हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि वो आजकल जो फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादातर फ़ोल्डर की प्रॉब्लम आ रही है और फ़ोल्डर को काफ़ी सारे दुकानदार लगाते हैं और लगाते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होती हैं जैसे कैमरा पे ध्यान नहीं देते हैं, लेंस पे ध्यान नहीं देते हैं या फिटिंग सही नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हम मार्केट में फेस करते हैं, जो हमारे दुकानदार भाई क्या क्या गलतियाँ करते हैं, हमारे पास आते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। और मार्केट से जो नया फ़ोल्डर हम लाते हैं तो उसको कैसे हम चेक करना होता है, क्योंकि हम वहाँ से काउंटर से तो चेकिंग करके लाते हैं, बट फिटिंग करने से पहले हम उसको चेकिंग करते हैं। तो आज आपको हम बताने वाले हैं, सैमसंग के हमारे पास मॉडल है M12, और M12 के ऊपर हम मार्केट से हमने फ़ोल्डर भी मंगवा लिया है और सारा सामान कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा बिखरा पड़ा है। और स्टूडेंट्स को हम क्लास में बताएंगे कि कैसे वो एक एक स्टेप्स को देखेंगे और एक एक स्टेप्स को हम कैसे फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम आज की वीडियोस में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, पीसीबी बोर्ड को कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे चेक इसके फ़ोल्डर को चेक करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करके कोई जल्दीबाजी नहीं, पिन अगर आपका मिसमैच हो रहा है तो वो भी दिक्कत करेगा। और यहाँ का इसका जो पावर है इस सेंसर में लगा हुआ है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद हम इसकी जो एक बार ऑन करेंगे और ऑन करके हम चेक करेंगे कि इसकी क्या स्टेटस है, और पूरी तरीके से हम डिस्प्ले को चला करके देख लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है ना। कुछ टाइम लगेगा इसको ऑन होने में, और स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है फ़ोल्डर को चेक करने के लिए वो सारी चीज़ हम चेक करेंगे। चेक करना ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए कि अगर आपका ये डैमेज हो गया, ऑटो टच हो रहा है या टच काम नहीं कर रहा है, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो फ़ोल्डर रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर पेस्टिंग कर देते और उसके बाद ये प्रॉब्लम आती तो रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आज की वीडियोस में आप ये सारी देखेंगे कि फ़ोल्डर लगाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आती है और उस दिक्कत को कैसे हमें ठीक करना है। तो फिलहाल इसको ऑन होने देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमारा ये डिस्प्ले ऑन हो चुका है, और ऑन हो चुका है तो हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी में जा करके सारा बटन्स को चला करके देख लेंगे। कोई अगर बटन प्रॉपर नहीं दब रहा है या डबल क्लिक हो रहा है तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे तो कभी कभी ऊपर से कुछ स्लाइडिंग हो जाता है, पर इसमें हो नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करें, इमरजेंसी में जा करके हमें चेक करना है प्रॉपर, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा। कोई डबल क्लिक करने पर ये ट्रिपल क्लिक तो नहीं हो रहा है, 2 की जगह 4 तो नहीं दब रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है फ्रेंड्स। अब चेकिंग जब हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले की कनेक्टर को नहीं पहले निकाले, पहले हम क्या करेंगे, बैटरी की कनेक्टर को, सप्लाई को बंद करेंगे। और सप्लाई बंद करने के बाद यहाँ से हमने कनेक्टर को हटा लेना है, और बहुत ही आराम से, क्योंकि कनेक्टर्स पे अगर ज़्यादा गलत फोर्स आप लगाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्लीनिंग देख लीजिए। यहाँ पे जहाँ फोल्डर बैठाते हैं वो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग प्रॉपर करनी होती है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग हम नहीं करेंगे तो हमारा फोल्डर फिट नहीं बैठेगा। या किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, अगर आप प्रॉपर सफाई नहीं करते तो कहीं कहीं से लाइटिंग आएगी। तो ऐसे कंडीशंस आते हैं कि आपके सामने आएंगे कि नया फोल्डर लगवाया हूँ लेकिन लाइट आ रहा है। तो लाइट आने का रीज़न होता है कि आप सही से क्लीनिंग नहीं कर पाते हो। तो सफाई करके, हालांकि हमने पहले ही इसकी सफाई कर चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें आपको प्रोसेस में दिखाना है। इस तरह से हमें सफाई कर लेनी है। और इस फोल्डर को फिट करने से पहले, इसमें पेस्टिंग करने से पहले हमें इसमें फिट करके देख लेना होता है कि कहीं ये अनफिट तो नहीं हो रहा है, कहीं से उठा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कंडीशंस देखने हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और हम इसमें लगाने के बाद इसकी फिटिंग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा है ना फिटिंग, और उसके बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ भी फिटिंग है। तो कुल मिला के खास करके आपको ध्यान देना है, जब सैमसंग की फ़ोल्डर आप लगा रहे हैं तो सैमसंग कंपनी के जो फ़ोल्डर हम लगाते हैं बहुत ही थिन्स होते हैं, बहुत ही पतले, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स आपको नहीं देते। इस तरह से फिटिंग है। अब अगर फिटिंग है प्रॉपर तो हम क्या करें, इस फोल्डर को निकाल लेंगे। अब इसमें करेंगे पेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे मार्केट में ग्लू आ रही है ना। तो जो बेटर हो, बढ़िया से बढ़िया पेस्टिंग यूज़ करें जिससे कि आप फोल्डर ज़्यादा टाइम तक चले। तो हम यूज़ करने वाले अपनी मैकेनिक T7000 मैकेनिक कंपनी के फोल्डर ग्लू है, और ये कलर ब्लैक है। और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो फोल्डर ग्लू को अप्लाई करने के लिए प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। बहुत सारे भाई हमारे जो होते हैं फोल्डर पे ही लगा देते हैं,
है ना। तो इससे क्या होता है कि अंदर जाने की संभावना होती है। तो आप कोशिश करें कि इसके प्लेटफॉर्म जो होते हैं, प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल बारीकी, एक मात्रा में, समान मात्रा में, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लगाना होता है। और आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी हम पेस्टिंग कर रहे हैं, और पेस्टिंग करते टाइम ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए, कहीं छूट तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें अगर छूट रहा है तो उसको हम डबल ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दें जहाँ पे लेंस नीचे पत्ता जहाँ रहता है वहाँ पे एक समान, वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर लगाएंगे तो हो जाएगा, वहाँ पे पत्ते की प्रॉब्लम आएगी, तो ऑटो टच की प्रॉब्लम आ सकती है। और एक तरह से हमारा अब यहाँ पे आने के बाद आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे सेंसर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेंसर आएगा। बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं, तो इस सेंसर के ऊपर ग्लू आएगा तो आपका डिस्प्ले कॉलिंग के टाइम क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम, फिर आप लोग परेशानी हो जाते हैं कि ये क्या दिक्कत आ गई, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कहीं छूट तो नहीं, तो कहीं अगर छूट रहा है तो उसको स्पेशल आपको लगाना है। जिस अगर खाली जगह रहेगा तो लाइट बाहर, सिंपल सी बात है, आएगा। और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जहाँ भी छूटा हुआ था वहाँ पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर देख पा रहे हैं कि प्रॉपर हमारा ग्लू लग चुका है जी। अब हम इसकी फोल्डर को फिट करेंगे। फोल्डर को फिट करने के लिए हमने पत्ता को ऑलरेडी पहले यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं। इस पत्ते को आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद, क्योंकि अगर ये पत्ता अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो हिल डुल करेगा, तो ये प्रॉपर डिस्प्ले हमारा काम नहीं करेगा। कभी कभी ऑटोमेटिक टच हो जाएगा, टच वर्किंग करने लगेगा, लाइट ब्लिंक करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ताकि आप जब काम करें तब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम फाइनली इस फोल्डर को फिट करेंगे। और लेंस की तरह से नीचे से हमें फोल्डर को पहले बैठा लेना है, और बिल्कुल लेवल में इसको अब देख लेंगे। ऊपर देखना है और नीचे की, ऊपर ज़्यादा तो नहीं और नीचे तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लेनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और उंगली से एक ऐसे दबाव देना है जिससे वो अपने जगह पे बैठ जाए। एंड फाइनल मैट्स के ऊपर रख के हमेशा डिस्प्ले के काम करना है। एंड फाइनल यहाँ पे हम कर लिए। अब हम इसमें लगाएंगे, फिटिंग करेंगे बोर्ड। तो बोर्ड फिटिंग करने से पहले आपको ये भी ध्यान देना है, कैमरा के ऊपर क्या होता है, डस्ट होता है। तो डस्ट को आपको ध्यान देना है, कैमरा जब भी आप क्लीन कर रहे हैं तो किसी लिक्विड आइटम से नहीं करना, सूखे कपड़े से, कॉटन साफ कपड़े से आपको क्या करना है, इसके ऊपर का डस्ट साफ कर लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग किस चीज़ का शौकीन होते हैं, कैमरा का, है ना। और कैमरा ही डस्ट धुंधला आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड को अच्छी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। और फिटिंग करने के बाद अब यहाँ पे चलिए और भी सारी चीज़ें। तो ये है हमारा सब बोर्ड, चार्जिंग बोर्ड, सब बोर्ड भी बोलते हैं, सीसी बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद जितना भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, सब पार्ट्स को आपको फिट करना है, लगाना है बिल्कुल सही तरीके से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से काम करना, मतलब उतना भी आराम से नहीं काम करना है कि 2 दिन लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे इसके फिटिंग हो चुकी है, तो हम ये वायर को हम देख लेंगे कि सही वे पे बैठा है कि नहीं बैठा है। अब यहाँ का ओके हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैनल लगा करके और जितने भी स्क्रूज हैं, पेच हैं, लगा देंगे। 1 बाय 1 सारे पेज को आपको लगाना है। तो प्रॉपर हमें क्या करना है, सारे पेज को हमें लगा देना है। और ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम चलेंगे मेन बोर्ड के ऊपर। तो मेन बोर्ड के ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे इस पत्ते को। और पत्ते को लगाने के बाद बैटरी बाद में लगानी है, देख लेना है कहीं पे मिसमैच तो नहीं है। और यहाँ पे हमारा नेटवर्क वायर है। और ये नेटवर्क वायर अगर आप नहीं सही तरीके से फिट करते हैं, बैठाते हैं, तो फिटिंग में दिक्कत आएगा आपको। किस चीज़ में? फिटिंग में। फिटिंग आपकी बॉडी फिटिंग नहीं होगी, फिर आप बार बार दबाओगे तो दबाने में क्या होगा, फोल्डर चटक सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आपको देखने होंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके ऊपर लगेगा, बैटरी लगा देते हैं। और यहाँ पे सेंसर पत्ता है, तो सेंसर पत्ता है तो आपको ध्यान देना है कैमरे के ऊपर कोई डस्ट तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ को आपको फोकस करना है। कहीं से भी अगर एक छोटी सी मान लीजिए यहाँ पे डस्ट आ गया है तो साफ़ कर दीजिए, क्योंकि फ़ोन क्या होता है, बार बार नहीं खुलता है। और अच्छा प्रोफेशनल काम अगर आप करेंगे तो कस्टमर आपसे हैप्पी रहेगा, तो बार बार हो सकता है कोई और कस्टमर को भी लेके आए। अब यहाँ पे हमने फिंगर सेंसर को फिक्स कर दिया। एंड फाइनल यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पैनल को बैठाएंगे। पीसीबी के ऊपर जो प्रोटेक्टर लगाया जाता है, इसको आपको बढ़िया तरीके से फिक्स करना है। और जो भी पेंच है इसके ऊपर से लग जाएगा। तो
हमने अभी आपको ये चीज़ कवर कराया है कि फोल्डर तो हम सब लगाते हैं, लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। और छोटी छोटी चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप किस चीज़ से बचेंगे? नुकसान से। किस चीज़ से? नुकसान होने से। ये हमारे फिंगर का जो कनेक्टर है इसको हम लॉक कर देंगे, क्योंकि ये भी बार बार निकलने से रोकता है, तो इस तरह से आपको लॉक कर देना है। यानी कुल मिला के हमने टोटल पार्ट्स को फिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको पैक करके चेकिंग करना है कि ऑन हुआ या किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है। ठीक है, तो इसको हम अब फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसको ऑन करेंगे, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ, देखिए तो ये हमारा ऑन हो चुका है। और ऑन पूरा ऑन होने देते हैं जब तक इसको आप ज़रूरत पड़ेगी रबर बैंड की। ठीक है, तो रबर बैंड भी हमें साथ के साथ लगा देना है। और यहाँ पे हम किस टाइप से रबर बैंड ऐसे करके लगाना है। और सैमसंग में ध्यान रखें डबल लेयर, कितने लेयर? डबल लेयर। और ओप्पो MI वीवो में हम ट्रिपल लेयर 4 लेयर कर देते हैं, सैमसंग में डबल लेयर से ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, फोल्डर में लाइन आ जाएगी। फोल्डर में लाइन आ जाएगी, तो फोल्डर में लाइन आएगा तो कस्टमर आपको बोलेंगे भैया ये क्या है ना। और डिपेंड क्वालिटी के ऊपर भी करता है, तो कभी भी आप फोल्डर यूज़ करें तो 150 महंगा लाएं, 100 मन जो लेंगे सस्ता ना लाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डबल लेयर में रबर को लगा देना है। और अभी हमारा ऑन हो रहा है और फिटिंग भी देख लेंगे चारों तरफ कहीं से कोई लाइट वाइट तो नहीं आ रही है। और इसका पासवर्ड एक बार हम पता कर लेते हैं, तो इसकी पासवर्ड 92674। और आप यहाँ पे देख पा रहे कि हमारा सेट ऑन हो रहा है। और ऑन होने के बाद प्रॉपर चेकिंग करेंगे हम, हालांकि चेकिंग तो कर रखे हैं लेकिन फिर भी हम इसकी चेकिंग अभी करेंगे, तब जाके हम कस्टमर को आगे। ठीक है, अभी रबर लगा हुआ है जो काम प्रॉपर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लाइटिंग के लिए देख लेंगे, लाइट हमारा कम ज़्यादा देख लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आपको देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे अगर आपको काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले। ठीक है, तो इस तरह से हम फोल्डर फ़ोन में फिक्स करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कि हमने आपको अभी बताया। और आप अगर ऐसे करके काम को करेंगे आप सभी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 100 में 1% प्रॉब्लम आएगी तो उसे डरना नहीं है, आपको बस बेस सही रहना चाहिए। बहुत स्टूडेंट डर जाते हैं महंगा फोल्डर है सर कैसा, अरे महंगा हो या सस्ता हो उससे बहस नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने ऐसे करके हम बच्चों को बैठा करके बताते हैं ऑन फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले लगाना, या नहीं रहने वो डिस्प्ले लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, स्टेप्स उनको फॉलो करना होता है कि क्या क्या कमी मार्केट में हमारे जो दुकानदार भाई कितना कमी करते हैं, क्या क्या कमी करते हैं, उस चीज़ को दूर करना हम बच्चों को बताते हैं। कैसे फिटिंग करना होता है, कैसे क्लीनिंग करना होता है, कैसे छोटे छोटे चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।